हेलो स्टूडेंट, मैं गरिमा शर्मा आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे जो बीएससी सेम थर्ड है उसमें जो अपने पास पेपर है फिजिक्स का ऑप्टिक्स का, उस पेपर का लास्ट टाइम पे आप कितना पार्ट पढ़ के पेपर को आराम से पास कर सकते हो, सारी बातें डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस पेपर में मैं आपको चैप्टर वाइज बताऊँगी, चैप्टर वाइज जो अपने पास क्वेश्चंस हैं, PYQs है जो बार बार रिपीटेड है, तो वो सारे अपन यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए इससे पहले आपको मैं ये बता देती हूँ कि जो अपना आई स्टडी ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म है, इस पे बीएससी सेम थर्ड का कोर्स अवेलेबल है। यहाँ पर आपको PCM और CBZ दोनों के कोर्सेज मिलेंगे। अगर आप PCM से हो तो आपको ये कोर्स मिलेगा, और अगर आप CBZ से हो तो आपको यहाँ पे इसका कोर्स मिलेगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों का आपको अलग अलग कोर्स मिलेगा। ओके, तो जो भी आपका मीडियम है आप वहाँ पे इजीली देख सकते हो। ठीक है, इसमें आपका जो अपना सेम थर्ड की बात कर लेते हैं पहले, तो सेम थर्ड का जो अपना पेपर है उसमें PCM का कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे हो चुका है, और फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्टिक्स का यहाँ पे सारा सिलेबस कंप्लीट करवा चुकी हूँ मैं। ठीक है, तो सारे सिलेबस के सर टॉपिक के आपको वीडियो यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, इसी के साथ अगर किसी स्टूडेंट के पास इतना टाइम नहीं हो कि अब सारा अपन सिलेबस पढ़ सकें, तो उसके लिए वहाँ पर हर एक उसी कोर्स के अंदर अवेलेबल है, हर एक चैप्टर के, ईच चैप्टर के 4 से 5 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार रिपीटेड है, उन क्वेश्चन का विथ लेक्चर सॉल्यूशन वहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो वहाँ पे अवेलेबल है विथ लेक्चर सॉल्यूशन, तो वो इजीली आप वहाँ पर देख सकते हो, हर चैप्टर के वहाँ पे अवेलेबल है। इसी के साथ आपको एग्जाम के 3-4 दिन पहले एक वन शॉट के माध्यम से कंप्लीट पेपर को रिवाइज भी करवाया जाएगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड वन शॉट, इनके माध्यम से आप पेपर को आराम से पास कर सकते हो, एंड पेपर को 80% तक आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इतना अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इतना पार्ट पढ़ के आप पेपर को आराम से पास कर लोगे। ओके, देखिए तो आगे डिस्कस करते हैं अपना जो चैप्टर वाइज अपने पास जो अपने क्वेश्चंस हैं उनको, और जो अपना बीएससी सेम फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ तीनों के कोर्सेज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, और जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है राजस्थान की, सभी के लिए यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल हैं। जैसे अपन बात करें तो ये अपने पास राजस्थान यूनिवर्सिटी है, शेखावाटी है, अलवर है, भरतपुर है, बीकानेर, कोटा, जोधपुर, अजमेर, तो इन सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपको सेमेस्टर फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ तीनों के कोर्सेज ईजीली मिल जाएंगे। ओके, आगे देखिए, अब डिस्कस कर लेते हैं अपन कि जो अपने पास ऑप्टिक्स का पेपर है, ऑप्टिक्स के पेपर में चैप्टर वाइज मैं आपको 5 से 6 क्वेश्चन बताऊंगी, तो उतने क्वेश्चन करके आप पेपर को आराम से 80% तक अटेम्प्ट कर सकते हो, इजीली उसे पास कर सकते हो। ठीक है, देखिए डिस्कस करते हैं। तो अपना बीएससी सेम थर्ड है, इसमें अगर मैं बात करूं फिजिक्स की, तो फिजिक्स का पेपर है ऑप्टिक्स का, प्रकाशिकी का। ठीक है, तो मैं केवल फिजिक्स की ही बात करूंगी। तो अपना पेपर का नाम है प्रकाशिकी ऑप्टिक्स, और ये जो मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको बताऊंगी ये अपने पास 4 यूनिवर्सिटीज़ के लिए हैं, RU, PDUSU, RRBMU अलवर एंड MSBU भरतपुर। इन 4 के लिए ही ईच चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो जो इनमें जो भी स्टूडेंट जिनकी ये यूनिवर्सिटी है तो वही वो क्वेश्चन करे। ठीक है, देखिए आगे। तो फर्स्टली अगर मैं बात करूँ यूनिट नंबर फर्स्ट की, तो इसमें आपके पास चैप्टर 1 है, क्योंकि सभी का सिलेबस सेम है तो सभी के लिए क्वेश्चंस को मैं एक साथ ही डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि सभी का यहाँ पे क्या है, सिलेबस सेम है। ठीक है, इन सभी का सिलेबस सेम है। ओके, देखिए तो सबसे पहले अपने पास बात करते हैं अपन फर्स्ट यूनिट की। इसमें टोटल एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम है इंटरफेरेंस, चैप्टर का नाम है इंटरफेरेंस, व्यतिकरण। ठीक है, देखिए तो ये बेसिक चैप्टर है, इजी चैप्टर है, हार्ड नहीं है, इसको आप इजीली कर सकते हो।
ओके। इसके अगर मैं क्वेश्चंस की बात करती हूँ तो एक अपने पास क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन वो ये है, इंटरफेरेंस क्या होता है? इंटरफेरेंस क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है? एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है? तो ये बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए, इसके बिना आप ये चैप्टर नहीं समझ पाओगे। और ये बेसिक क्वेश्चन 2 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है YDSE, इसको बोलते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेड है, तो इसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वो है थिन फिल्म, जो पतली फिल्म होती है थिन फिल्म, उससे इंटरफेरेंस। थिन फिल्म से क्या करना है? इंटरफेरेंस करना है। ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है न्यूटन रिंग। तो न्यूटन रिंग की सारी बातें आपको पढ़नी है, न्यूटन रिंग क्या होता है एंड इसके जो एप्लीकेशन है वो भी करने हैं, क्योंकि एक एप्लीकेशन आता है एग्जाम में, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है माइकलसन इंटरफेरोमीटर। माइकलसन इंटरफेरोमीटर ये क्या होता है, ये आपको करना है। और इसके 1-2 छोटे छोटे से अपने पास यहाँ पे एप्लीकेशंस है, तो वो भी करने हैं। तो ये टोटल 5 क्वेश्चन है। इन 5 में से आपको एक बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली मिल जाएगा। पिछली बार जो मैंने क्वेश्चन बताए थे उसमें पूरा 100% पेपर आया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 5 क्वेश्चन ना, इन 5 में से आपको एक बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली मिलेगा। तो इनमें से आपको एक क्वेश्चन भी स्किप नहीं करना है, ओके। अब बात कर लेते हैं अपन सेकेंड यूनिट की। सेकेंड यूनिट अपने पास है डाइफ्रैक्शन, व्यतिकरण। सेकेंड यूनिट अपने पास क्या डाइफ्रैक्शन है, सॉरी डाइफ्रैक्शन विवर्तन, ठीक है, डाइफ्रैक्शन विवर्तन। तो इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए इसका फर्स्ट बेसिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डाइफ्रैक्शन क्या होता है। ये पता होना चाहिए आपको, क्योंकि ये नहीं पता लगेगा तो आगे आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो डाइफ्रैक्शन क्या होता है? ये 2 टाइप का होता है, फ्रेनल एंड फ्रोनहोफर। तो ये भी आपको समझना है कि ये क्या होते हैं, फ्रेनल और फ्रोनहोफर। ये भी 2 नंबर का एग्जाम में आ जाता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, और ये अपने पास है फ्रेनल, जो अपना फ्रेनल के हाफ पीरियड जोन क्या होते हैं, फ्रेनल के अर्ध आवर्ती कटिबंध क्या होते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अगला अपने पास है, एक होती है सीधी कोर, स्ट्रेट एड्स, सीधी कोर, इससे डाइफ्रैक्शन। यह भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार रिपीटेड है, तो ये भी आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जोन प्लेट अपने पास क्या होती है, जोन प्लेट क्या होती है। तो जोन प्लेट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड इसी में डिस्कस करते हैं फेज रिवर्सल जोन प्लेट, कला व्युत्क्रमण जोन प्लेट। तो ये टॉपिक अपने पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो अपने पास सिंगल स्लिट होती है, सिंगल स्लिट या 2 पैरेलल स्लिट। इसमें फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन, ये टॉपिक छोड़ना मत, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये इन दोनों में से एक क्वेश्चन हर बार आता है एग्जाम में, ठीक है। सिंगल स्लिट और 2 पैरेलल स्लिट से फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन क्या होगा, ओके। अगला अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और वो है ग्रेटिंग क्या होता है, ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम और इसकी प्रॉपर्टी, ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो ये भी अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रॉपर्टीज़ में से काफ़ी बार प्रॉपर्टीज़ आती है एक। तो
तो ये अपना सेकंड जो यूनिट है उसके टोटल 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनके बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, तो इनमें से आपको एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन अगले यूनिट की, यूनिट नंबर 3। देखिए, अब बात करते हैं अगले यूनिट की, यूनिट नंबर 3। और ये अपने पास इसमें भी एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम है पोलराइजेशन ध्रुवण, पोलराइजेशन ध्रुवण। ठीक है, ये जो भी मैं बता रही हूँ क्वेश्चंस, ये जो 4 यूनिवर्सिटीज़ अभी लिखी हैं उनके लिए ही है। ठीक है, तो उनको ही करना है। ओके, देखिए, क्योंकि उनका सिलेबस इसी अकॉर्डिंग है तो मैं इसी के लिए बता रही हूँ। ओके, देखिए, तो जो अपना 3rd यूनिट है उसमें एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम है ध्रुवण पोलराइजेशन। इसके क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट क्वेश्चन है पोलराइजेशन क्या होता है, ध्रुवण क्या होता है, ये आपको समझना चाहिए। बेसिक टॉपिक है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि 2 नंबर का एग्जाम में ये आता है क्वेश्चन। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन है, जो अपने पास प्लेन पोलराइज लाइट होती है, इलिप्टिकल पोलराइज लाइट होती है और जो सर्कुलर पोलराइज लाइट होती है, ये क्या होती है। सर्कुलर पोलराइज जो लाइट है वृत्तीय, दीर्घवृत्तीय, समतल जो अपना ध्रुवित प्रकाश है वो क्या होता है, ये आपको क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, अगला अपना क्वेश्चन है प्रोडक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट, प्रोडक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। जो प्लेन पोलराइज लाइट है, जो समतल ध्रुवित प्रकाश है, उसको कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसके कई मेथड हैं 3-4, तो वो आपको करनी है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2 नंबर में आता है, इसके बेस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है। मोल्स का नियम, मोल्स लॉ क्या होता है, 2-3 लाइन का लॉ है, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, तो मोल्स लॉ क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अपने पास 4। अगला क्वेश्चन अपने पास ये है कि प्रोडक्शन ऑफ सर्कुलर मतलब अपने पास वृत्तीय एंड इलिप्टिकल, सर्कुलर एंड इलिप्टिकल पोलराइज लाइट, इनको कैसे प्राप्त करें, इनको कैसे अपन प्राप्त करें। ठीक है, इनके बारे में एक कंप्लीट डेरिवेशन है, तो वो देख लेना आप, उसको स्किप मत करना, कई बार एग्जाम में आते हैं, कंप्लीट डेरिवेशन है। ओके, अगला अपना क्वेश्चन नंबर 5 है पोलरीमीटर ध्रुवण मापी, पोलरीमीटर। तो 2 टाइप की पोलरीमीटर है जिसमें आपको लोरेंट का करना है, जो लोरा का है, लोरेंट का ये करना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, ओके, और अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम हो तो एक क्वेश्चन छोटा सा और कर लेना, ऑप्टिकल एक्टिविटी, प्रकाशिक सक्रियता क्या होती है, कई बार यहाँ से भी एक न्यूमेरिकल आ जाता है। ठीक है, तो ये टोटल आपके पास 6 क्वेश्चन है, 5 यहाँ तक कर सकते हो, बाकी अगर टाइम है तो थोड़ा सा ये भी देख लेना क्योंकि यहाँ से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये अपने पास है ऑप्टिकल एक्टिविटी, प्रकाशिक सक्रियता। ठीक है, अब बात करते हैं अपन लास्ट यूनिट की, यूनिट नंबर 4। इसमें भी एक चैप्टर है, यूनिट नंबर 4, बट वो जो एक चैप्टर है उसके टोटल अपने पास यहाँ पर क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। तो चैप्टर का नाम अपने पास क्या है, लेजर होलोग्राफी, लेजर होलोग्राफी एंड फाइबर ऑप्टिक्स, फाइबर ऑप्टिक्स। तो ये चैप्टर पूरा एक है, लेकिन इस चैप्टर के टोटल ये 3 पार्ट हैं। कौन कौन से हैं, लेज़र, तो ये तो अपने पास लेज़र है, ये है होलोग्राफी, चैप्टर एक ही है तीनों का, बट ये चैप्टर 3 पार्ट में पढ़ते हैं, और ये प्रकाशिकी तंतु। एक बात ध्यान से सुन लेना, जो फाइबर ऑप्टिक्स है वो बेसिकली जो अपना शेखावटी यूनिवर्सिटी है उसमें नहीं है, तो वो बच्चे इस चैप्टर को छोड़ देना क्योंकि उनके सिलेबस में ये नहीं है। तो जो PDU-SU है उनके सिलेबस में फाइबर ऑप्टिक्स का चैप्टर नहीं है, तो वो इसको क्या करना, स्किप कर देना। ठीक है, मतलब जो भी क्वेश्चन मैं इसके बताऊं उसको स्किप कर देना। ओके, देखिए आगे। अब बात करते हैं सबसे पहले लेज़र की। लेज़र का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है बेसिकली कि लेज़र अपने पास क्या होता है।
लेज़र अपने पास क्या होता है, एक तो ये है, लेज़र में 3 टाइप के इवेंट्स हैं। एक तो अपने पास है एब्जॉर्प्शन, एक है स्पॉन्टेनियस इमिशन, एक है स्टिमुलेटेड इमिशन। ये बेसिक सी चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये अपने पास जो आइंस्टाइन कोफिशिएंट है, इनमें आपस में रिलेशन है, वो एक कंप्लीट रिलेशन, कंप्लीट एक डेरिवेशन है, वो आप देख लेना, उसको स्किप मत करना। अगला अपना 2 टाइप के लेज़र हैं, रूबी लेज़र, हीलियम नियॉन लेज़र। एक CO2 भी है बट उसको स्किप कर सकते हो। इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो लेज़र का ये पार्ट करना है। लेज़र के इस पार्ट में आपको 3 टॉपिक में 3 क्वेश्चन में एक बड़ा क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, ठीक है। अगला अपना है होलोग्राफी। तो होलोग्राफी से एक ही क्वेश्चन आता है, हर बार एक ही आता है। होलोग्राफी क्या होती है? होलोग्राफी में जो होलोग्राम है, कंस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन, निर्माण एंड पुनर्निर्माण, कंस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ होलोग्राम। होलोग्राफी क्या होती है एंड होलोग्राम का निर्माण और पुनर्निर्माण कैसे कर सकते हैं, बस एक ही क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से आता है। तो इतना पार्ट भी कर लोगे आप तो आपका एक बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ से आपको एक बड़ा क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा, ओके। और लास्ट क्वेश्चन है फाइबर ऑप्टिक्स का, कि फाइबर ऑप्टिक्स क्या होता है, प्रकाश की तंतु क्या होता है, और इसके 2 टाइप हैं, उन टाइप को देख लेना, इसके टाइप्स, ठीक है। तो ये अपने सारे ईच चैप्टर वाइज क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। एक बार सारी बातें रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, तो ये अपना फर्स्ट यूनिट है, इसमें एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम इंटरफेरेंस है, व्यतिकरण है। इस चैप्टर के 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, 5 करोगे आपका एक कंप्लीट चैप्टर जो है वो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, एक बड़ा क्वेश्चन जो वो यहाँ से आपका मिल जाएगा, ओके। अगला अपने पास चैप्टर है, चैप्टर का नाम है डायफ्रैक्शन, विवर्तन। इसके टोटल मैंने आपको 6 क्वेश्चन बताए हैं और 6 में से आपको यहाँ से एक बड़ा क्वेश्चन डेफिनेटली मिल जाएगा, ठीक है। एंड अगला चैप्टर है, चैप्टर का नाम ध्रुवण, पोलराइजेशन। तो यहाँ पर मैंने आपको टोटल 6 बताए हैं, 5 भी कर सकते हो। तो इसमें भी आपको एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली मिल जाएगा। और ये अपना लास्ट चैप्टर है, चैप्टर का नाम है लेज़र, होलोग्राफी एंड फाइबर ऑप्टिक्स। इनके भी टोटल 5 क्वेश्चन है। अगर ये 4 भी कर लोगे तो भी यहाँ से आपको एक बड़ा क्वेश्चन मिल जाएगा। बट अगर फाइबर ऑप्टिक्स आपके सिलेबस में है तो उसको भी कर लेना। ये अपने पास इसका एक ही क्वेश्चन बनता है हमेशा, होलोग्राफी से भी हमेशा एक ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करके आप पेपर को आराम से 80% से ज़्यादा तक अटेम्प्ट कर लोगे इजीली, ओके। अब देखिए, और ये जो सभी क्वेश्चंस हैं, इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैंने करवाए हैं, तो वो आपको कोर्स में मिल जाएंगे। जो अपना आई स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो BSc सेम 3rd का कोर्स है, उसमें आपको ईच क्वेश्चन का विथ लेक्चर सॉल्यूशन आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अपना हर चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट होते हैं, ये आपको करने हैं, इनको स्किप आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अब मैं कुछ अदर चीज़ें आपको बता देती हूँ। देखिए तो कुछ बच्चे अपने पास ऐसे हैं जो जुलाई से मतलब पढ़ते आ रहे हैं, तो उनको तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो, शुरू से पढ़ते आ, उन्होंने पूरा कोर्स किया है। तो उनको क्या करना, जो क्वेश्चन अभी मैंने बताए हैं ये वो क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीटेड है, तो इम्पोर्टेंट बोल सकते हो या PYQs बोल सकते हो, ठीक है। तो इनको क्या करना है, बार बार रिवाइज करते रहना और वन शॉट के माध्यम से कंप्लीट पेपर को आपको वापस रिवाइज करना है, ठीक है। तो एक तो आपको क्या करना है, इतना पार्ट करना है, ओके। इसके अलावा अब ये बच्चे तो इनकी तो इजीली अच्छी तैयारी है, तो इनको कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अब तैयारी करना शुरू करेंगे, जिनके एग्जाम में या तो 20 दिन है या लगभग 1 मंथ है,
ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ की अभी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है बट आने वाली है। ठीक है, तो जिनकी एग्ज़ाम में अभी 1 महीना है या 20 दिन है, ठीक है, तो उनको क्या करना है, कोशिश करना 3 यूनिट करने की। ठीक है, अगर ये ना कर सको तो 2 तो करनी ही है आपको। अगर मैं बात करूं यूनिट आप कौन कौन सी करो, तो एक तो करो पहली यूनिट, क्योंकि वो इजी है, हार्ड नहीं है, उसको इजीली आप कर सकती हो। जो सेकंड है वो थोड़ी हार्ड है, उसको छोड़ देना। एक जो थर्ड यूनिट है इजी है, वो भी कर सकती हो, फोर्थ भी इजी है। तो अगर आप 3 यूनिट करते हो तो आपको फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ करनी। अगर 2 करते हो तो फर्स्ट और फोर्थ करना, क्योंकि वो ये इजी है, आप आराम से इसको समझ सकती हो। ठीक है, लेकिन अगर किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि इतना कर सके, तो उसको क्या करना है, जो अभी मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, जो PYQs आपको बताए हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या PYQ जो बताए हैं, उन सभी के लेक्चर सॉल्यूशन मैंने करवा रखे हैं प्लेटफॉर्म पे। तो वहाँ पे आप लेक्चर सॉल्यूशन देख के इन सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से करना है, और कुल 3 यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से करना, तो आप इजीली 80% तक पेपर को आप अटेम्प्ट कर लोगे। तो ये अपना कंप्लीट क्या होता है, अपना चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, तो इतना तो आपको करना पड़ेगा, इससे कम और कुछ भी नहीं है। इतना किए बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता, तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ये अपना अपडेट यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, तो इतना ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।